राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश के हर एक शख्स की जुबान पर अभी बस चुनाव को लेकर ही चर्चा हो रही है। चर्चाएं हो रही हैं कि क्या कांग्रेस सरकार रिपीट होगी या फिर बीजेपी सरकार में वापसी करेगी। ऐसे में इन चुनाव के साथ मेवाड़ में अब तक हुए उपचुनाव का भी बोलबाला हो रहा है। यहाँ ऐसे चुनाव हुए हैं जो चर्चाओं का विषय बनाए और यहाँ तक कि इनमें दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर भी लगी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जिस सीट से विधायक थे वहां भी उपचुनाव हुए। आइए जानते हैं कौन से उपचुनाव हुए जो काफी चर्चा में रहे। कांग्रेस नेता जो कि CWC के सदस्य रही और पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा से जुड़ा किस्सा भी दिलचस्प है। रघुवीर सिंह मीणा सलुम्बर से विधायक थे, उन्हें उदयपुर लोकसभा से सांसद का टिकट मिला, इसी कारण यहाँ उपचुनाव हुए। इस पर विधानसभा उपचुनाव में रघुवीर सिंह मीणा की पत्नी बसंती देवी को टिकट मिला। दोनों चुनाव में रघुवीर सांसद बने और उनकी पत्नी बसंती विधायक चुनी गई। मेवाड़ वागड़ से राजस्थान के CM रहे हरिदेव जोशी, जिन्हें राजस्थान का चाणक्य भी कहा जाता है, ये कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। इनका निधन हुआ, जिसके बाद बांसवाड़ा विधानसभा का उपचुनाव हुआ। वहां बीजेपी के भवानी जोशी ने कांग्रेस के दिनेश जोशी को हरा दिया था। वागड़ की सागवाड़ा विधानसभा सीट, जहां से भीखा भाई विधायक थे, उनके निधन के बाद इनके बेतव सुरेंद्र को टिकट दिया गया। उपचुनाव में बीजेपी से कनकमल कटारा मैदान में उतरे। वर्ष 2003 ने इस विधायक सीट पर उपचुनाव, जिसमें भीखा भाई के बेटे सुरेंद्र को कनकमल कटारा ने हरा दिया। भाजपा राजस्थान की दिग्गज नेता रही राजसमंद से विधायक किरण महेश्वरी का कोरोना काल में निधन हो गया। वर्ष 2021 की बात है जब उपचुनाव हुए। उपचुनाव में बेटी दीप्ति महेश्वरी को टिकट दिया गया और वो विजय प्राप्त हुई। ये हैं वो कुछ उपचुनाव जो कि काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं, जिनका जो किस्सा है वो अभी भी याद किया जाता है और ये सभी चुनाव जो है वो चर्चा का विषय है। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के अब वहां की सरकार जो है, यानी कांग्रेस सरकार है जो, वो तो काफी ज्यादा तैयारियों में जुटी ही हुई है। जितनी भी पार्टी है वो तो तैयारियों में जुटी है, लेकिन उसी के साथ साथ वहाँ के जो लोग हैं अब उनकी जुबान पर भी विधानसभा चुनाव के ही नाम आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत अपने कार्य कर रही है, अब देखना ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि अशोक गहलोत जो तमाम नीतियां निकाल रही है, तमाम स्कीम्स दे रही है, राजस्थान के लोगों को लुभाने की तमाम कोशिश में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं है। बीजेपी ने तो सीधा परिवर्तन यात्रा निकाल दिया। अब देखना ये होगा कि क्या अशोक गहलोत की स्कीम या फिर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है।